ओम शांति। आज दिनांक 6 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। हम ब्राह्मणों का गायन है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण ही ऐसे श्रेष्ठ बाप की संतानें हैं, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, जिन्हें संगम युग पर दो बाप मिलते और दो माताएं मिलती, अर्थात पिता परमात्मा निराकार ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते। तो हम पहले पिता परमात्मा की संतान शिव की संतान शालिग्राम बनते और फिर बाबा हमें देह का आधार देते, निमित्त बनाते श्रेष्ठ कर्म के और ब्राह्मण जन्म देते, तो हमारा पिता प्रजापिता ब्रह्मा हो जाता। तो दो पिता के साथ साथ बाबा कहते दो माताएं भी हैं। यह बड़ा गुह्य राज है। दो माताएं अर्थात एक मां हो गई बड़ी ब्रह्मा माता, दूसरी हो गई मम्मा, जो हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ कर्म कराते, ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देते, ऐसा श्रेष्ठ बनाते, जिसके आधार पर हम नारायण पद को प्राप्त करते। इसीलिए बाबा कहते, अभी तुम कलयुग में थे, फिर आए संगम पर, अब संगम से तुम्हें जाना है सतयुग में। तो बहुत ऊंची चढ़ाई है। तुम्हें लक्ष्य मिला है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते, इतनी ऊंची चढ़ाई पर जाने के लिए तुम्हें डबल इंजन मिलते हैं। जिस प्रकार तुम देखते हो कोई ऊंची घाटी पर ट्रेन चढ़ती है तो उसमें डबल इंजन लगाया जाता है, जिससे वह सहज ही चढ़ जाए। ऐसे ही हम बच्चों को ऊंची चढ़ाई चढ़ाने के लिए डबल इंजन मिलते, एक बाप एक दादा। उन दोनों के कदम पर कदम रख, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलकर हम यह ऊंची चढ़ाई सहज ही चढ़ जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर में बाबा कहते, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भीके अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है। बाबा कहते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई अभी तुम नहीं ले सकते हो, तुम अभी पुरुषार्थी हो। अर्थात हिज होलीनेस हर होलीनेस, यह गायन है सतयुग के देवी देवताओं के लिए। देवी देवताओं के शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बने हुए होते हैं, आत्मा भी परम पवित्र होती है। इसलिए बाबा कहते, यह टाइटल उनके लिए है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का, अर्थात
संपूर्ण पावन बनने का। तो बाबा कहते भल तुम बच्चों की आत्मा अभी पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो पतित है, तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है। इसलिए अभी तुम बच्चे अपने ऊपर हर होलीनेस और हिज होलीनेस का टाइटल नहीं रख सकते, क्योंकि तुम अभी पुरुषार्थी हो। इसीलिए बाबा कहते इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। यह तो संगम युग है। तुमको कोई सर्वगुण संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकता। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस और हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए? भल आत्मा पवित्र बनती, परंतु शरीर तो पवित्र चाहिए, तब हिजनेस होलीनेस का टाइटल दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते अभी संगम पर तुम बच्चों को बड़ाई नहीं लेनी है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो हिज होलीनेस हर होलीनेस बनने का। भल सन्यासी पवित्र रहते, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते, परंतु वे भी अपने ऊपर यह टाइटल नहीं रख सकते। यह टाइटल है लक्ष्मी नारायण के लिए, अर्थात देवी देवता कुल के लिए। आगे बाबा कहते यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। यह भी लिखना है सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े हैं, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग करते हैं, वास्तव में योग कोई सिखला ना सके। महिमा एक पिता परमात्मा की है, वही विश्व में आकर शांति स्थापन करते, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। यह काम एक पिता परमात्मा का ही है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी चाहिए, जिससे मनुष्यों की बुद्धि का कपाट खुले। बाप बच्चों को सदा सर्विस का इशारा देते रहते हैं। टीचर हैं तो अपने कॉलेज में अलग अलग वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेल्ट समझाएं, तो बच्चे त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं। तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझना तो बड़ा बाबा कहते सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर में कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। बाबा कहते समझाना चाहिए, तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। बाबा कहते अभी तो सब चाहते हैं सुख शांति मिले, शांति के लिए कई कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, पर बाबा कहते शांति और सुख सतयुग में मिलती है, जिसकी स्थापना आकर स्वयं परमात्मा पिता निराकार करते हैं। वही सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज्य अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं जो ताली बजे। तो
तो राम आकर ऐसे राम राज्य की स्थापना करते जिसमें सुख शांति सब प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा संगम युग पर आकर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, बाबा कहते इसीलिए इतना पूजा जाता है। वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त, कोई भी जानते थोड़े ही हैं। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करें। यह अटेंशन रखना है कि बाबा को याद करते रहना है। याद के आधार पर ही हम विश्व के मालिक बनते, साथ में देवीय गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते अभी सब दुखी हैं, अशांत हैं, रावण की शोक वाटिका में कैद हैं। अब राम आते हैं, हम बच्चों को रावण की शोक वाटिका से मुक्त कर अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो बाबा कहते अशोक वाटिका में सुख शांति है, वह है सतयुग, जिसके लिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर, आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भाव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर, आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भाव। डिटेल में बाबा समझाते यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। अर्थात बाबा हम बच्चों को संगम युग पर अनेक वरदान देते, अनेक स्वमान देते। बाबा कहते स्वमानों की इतनी माला है, किसी भी स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ, नशा चढ़ा रहेगा, लक्ष्य समान लक्षण आते रहेंगे, बाबा की याद भी रहेगी, संपूर्ण संपन्न स्वतः और सहज बन जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रखो कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मुझे श्रेष्ठ कर्म के लिए बाबा ने इस धरा पर ब्राह्मण बनाकर अवतरित कराया है। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट, तो कभी सर्जन बन जाता। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। दुख की दुनिया से न्यारे और प्यारे होने के लिए बाबा हमें अनेक स्वमान देते, बाबा हमें अनेक स्मृतियां दिलाते। बाबा कहते अटेंशन रखो, चेक करो कि क्या कमी कमजोरी है। सदा खुश रहने के लिए किसी भी स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। जिस प्रकार हमारा पिता कभी धोबी बन जाता, कभी रचयिता बन जाता, कभी सर्वेंट बन जाता, कभी सर्जन बन जाता, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी से ज्ञान का सिमरन करते रहो, रमणीकता को धारण करते रहो, तो उमंग उत्साह बना रहेगा। बाबा कहते सदा खुशनसीब रह सकोगे। स्लोगन में बाबा कहते सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा का उमंग उत्साह अर्थात खून भरा हुआ है। तो बाबा आकर
हम बच्चों को श्रीमत देते, अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ मुझको अर्पण कर दो, तो बाबा के दर्पण बन जाओगे। बाबा आता है विश्व का परिवर्तन करने के लिए, तो जो बाबा का कर्तव्य वही हम बच्चों का कर्तव्य। इसीलिए बाबा कहते व्यर्थ मुक्त बनो, समर्थ बनो। एक सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए, एक एक सेकेंड में सेवा समाई हो, एक एक संकल्प में सेवा समाई हो, तब ही तुम बच्चे बाप समान सच्चे सच्चे सेवाधारी बन सकोगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।